माँ, ये शिखा है, मेरे साथ ऑफिस में काम करती है। मैं इसे बहुत पसंद करता हूँ माँ। आप मुझसे कह रही थी ना कि शादी के बारे में भी कुछ सोच, तो मैंने सोचा इसे आपसे मिलवा ही देता हूँ। मैं इसे बहुत पसंद करता हूँ माँ, और मैं इसी से शादी करना चाहता हूँ माँ। नमस्ते माँ जी। खुश रहो बहू, खुश रहो। मैं तो बेहद खुश हूँ बेटा। मुझे इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं है। मैं तो बस यही चाहती थी कि मेरे बेटे का घर बस जाए, फिर चाहे लड़की तेरे मन की हो या मेरे मन की हो, फर्क ही क्या पड़ता है। मैं बेहद खुश हूँ। वैसे बेटा शिखा, तुम्हारे घर में है कौन कौन? रिश्ते की बात हम किससे करें? तुम्हारे घर में शादी की तैयारी कौन करवाएगा? माँ, शिखा के कोई नहीं है। शिखा अपने चाचा जी के साथ रहती है। मैं इसके चाचा जी से बात कर लूंगा। शादी की तारीख वारीख तय करके जल्द से जल्द हम शिखा को इस घर की बहू बना देंगे। शिखा इस घर में आपकी बहू बनकर आ जाएगी माँ, बस। अब ऐसा मत बोलना कि शिखा की कोई नहीं है। मैं हूं ना, मैं इसे इसकी माँ का प्यार दूंगी, माँ की तरह रखूंगी इसे। अपनी बेटी बनाकर रखूंगी इस घर में। बेटा मैं तेरे आ जाने से बहुत खुश हूँ बहू। अभी तक इस घर में मैं अकेली ही रहती थी, अब तू आ जाएगी कम से कम, तो हम दोनों सास बहू मिलकर आराम से रहेंगे। भगवान की बड़ी कृपा है, भगवान ने मेरी सुन ली, वरना ये शादी से इनकार करता था ना, तो मुझे ऐसा ही लगता था कि पता नहीं अकेले कितने समय तक मुझे इस घर में भटकना पड़ेगा। पर अच्छा हुआ बेटा कि तू इसकी जिंदगी में आ गई। ये नालायक ने मुझे कभी नहीं बताया तेरे बारे में। वो तो जब मैंने शादी के लिए इसके ऊपर प्रेशर डालना शुरू किया ना, तब जाकर ये मुझे बोला कि ये किसी को पसंद करता है और आज मुझे तुझसे मिलवाएगा। बेटा मैं बहुत खुश हूँ। मैं उन माओं में से नहीं हूँ जो अपने बच्चों की खुशियां न चाहे। मैं तो बेहद खुश हूँ। तू अपने मन से शादी कर, चाहे मेरे मन से शादी कर, पर शादी कर ले बस। देखा शिखा, मैंने कहा था ना, मेरी माँ तुम्हें हर हालत में एक्सेप्ट कर लेंगी। मेरी माँ बहुत अच्छी है। मेरी माँ से मिलकर तुम्हें कैसा लगा? तुमने तो मुझे बताया ही नहीं। माँ को तो तुम बहुत पसंद आई। मेरी माँ, मेरा घर तुम्हें पसंद आया कि नहीं? हाँ सब बढ़िया है, पर तुमने अपना घर अच्छे से क्यों नहीं बनवाया? देखो इतनी अच्छी तनख्वाह है तुम्हारी, अच्छा सा घर बनवाना चाहिए था ना। घर तो ठीक ठाक ही है, मुझे लगा था कि तुम और अच्छे से अपने घर को मेंटेन रखते होगे। क्या है ना, सब करवाता। सैलरी भी ठीक ठाक ही है मेरी, पर माँ की तबीयत खराब रहती है ना, तो अक्सर उन्हें इलाज की जरूरत पड़ती रहती है, तो इसलिए पैसे कुछ जमा करना भी जरूरी है। और वैसे भी मेरी माँ कहती है कि सारे पैसे खर्च नहीं करने चाहिए, कुछ पैसे इन्वेस्ट करके भी रखनी चाहिए, जिससे जब हमें बुरा वक्त आए तो हमें किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। बुरा मत मानना, पर तुम्हारी माँ की ये सोचना एकदम बकवास है। जिंदगी में जितना भी पैसा मिले ना, सब खाकर उड़ा लेना चाहिए। क्या पता जिंदगी कितनी लंबी हो, क्या पता कल हो ही ना हो, तो फिर क्या करने, बचत करके रखो, तुम्हारे मरने के बाद और लोग उसको खाएं। मेरा तो मानना है जो कमाओ खुल के खाओ। हाँ शिखा, मानता हूँ तुम अपनी जगह सही हो, पर मेरी माँ भी अपनी जगह सही है। बुरा वक्त किसी को बताकर नहीं आता, पता नहीं कब किसके वक्त ऊपर बुरा वक्त आ जाए, तो हमें कुछ तो सेविंग्स करके रखनी ही चाहिए। चलो खैर छोड़ो ये सब बातें, वो सब मैं देख लूंगा, संभाल लूंगा। तुम जाओ, घर जाओ अपनी। ओके बाय रोहन। बाकी सब तो ठीक है रोहन के घर में, पर मुझे आज रोहन से नहीं मिलना। रोहन का घर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। एक तो घर ढंग से बना भी नहीं है, ऊपर से सोचा था सिर्फ एक बुढ़िया होगी, आराम से बेवकूफ बनाकर घर पर राज करूंगी, पर ये बुढ़िया तो मुझे नाक में दम करने वाली लग रही थी। इसके घर में मेरी कैसे टिकेगी, कैसे जमेगी? हाँ शिखा, बुलाया था तुमने मुझे फोन करके। कैसी हो तुम? गई थी उस बेवकूफ गधे रोहन से मिलने, क्या हुआ? उसके घर शादी वादी फिक्स हो पाई तुम्हारी? चलो आज मार्केट से सब्जी ले आती हूँ। ओह डार्लिंग, ओह स्वीट हार्ट, कैसे हो तुम? मैं गई थी उस बेवकूफ रोहन के घर। अरे ये तो शिखा है, ये यहाँ किसी दूसरे लड़के के गले लग रही है। हे भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ? मेरे आगे तो कितना संस्कारी बन रही थी और यहाँ पर इसको देखो। हे भगवान, ये मेरे बेटे के साथ शादी करना चाहती है। मेरा बेटा तो जल्द से जल्द पंडित को बुलवा कर तिथि निकलवा रहा है शादी की, और ये लड़की हे भगवान, कैरेक्टर लेस कहीं की, इसने मेरे बेटे को बहकाया है। ओह माय डार्लिंग, माय स्वीट हार्ट, तुम्हारे बगैर एक दिन भी कैसे कटता है ना, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। उस बेवकूफ रोहन की ना सारी बातें सुननी पड़ती है मुझे, सब तुम्हारी वजह से। मैं तुमसे इतना प्यार जो करती हूँ, जो भी तुम मुझसे कहते हो ना, मुझे तो वो करना ही है। ओह माय लवली स्वीट हार्ट, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर क्या करूँ, जेब में अपने कड़की है ना, पैसे नहीं है, बेरोजगार है तेरा यार, पर क्या किया जाए। इसीलिए तो तुझे रास्ता बताया है, उस रोहन से शादी कर ले, जिंदगी सेटल हो जाएगी हम दोनों की। वो बाहर बाहर कमाएगा, उसके पैसे से हम दोनों मौज उड़ाएंगे, मौज। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, पर मैं करूं क्या? वो रोहन ना, उसकी अम्मा जो है बुढ़िया, वो बहुत चालाक लग रही थी मुझे। मैंने तो सोचा था कोई पागल बुढ़ी होगी, आराम से उस घर में राज करूंगी, पर उस घर में राज करने के लिए ना मुझे बुढ़िया को जान से ही मार देना होगा, तब जाकर मैं उस घर में राज कर पाऊंगी। धीरे धीरे मेरा मन करेगा ना, तो मैं उस रोहन को भी रास्ते से हटा दूंगी, फिर उसका घर, उसका रुपया पैसा, बैंक बैलेंस, सब पर हमारा अधिकार।
ऐसा पागलपन मत करना। वो रोहन ना हमारे लिए सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है। जब तक वो बाहर बाहर कमाता रहेगा ना, हमारी जिंदगी आराम से चलती रहेगी। उस बुढ़िया के साथ तुम्हें क्या करना है, जो तुम्हारा मन कहे करना। दुष्ट लड़की, तेरी इतनी हिम्मत, मेरे बेटे को बेवकूफ बना रही है तू। हे भगवान, ये क्या हो गया? लगता है बुढ़िया ने मेरी सारी बातें सुन ली। मेरा बेटा रोहन तुझे कितना प्यार करता है, तुझे कितना पसंद करता है, अपने घर में इज्जत की जिंदगी देना चाहता था, तुझसे शादी करके तुझे तेरा घर बसाना चाहता था, और तू इतनी निर्लज लड़की निकलेगी मैंने सोचा नहीं था। मेरे बेटे से कमा कर खाकर और अपने इस यार के साथ, छी, कितनी बेगैरत औरत है तू। औरत के नाम पे कलंक है, कलंक। मैं अपने बेटे को सारी सच्चाई बताऊंगी, वो ना तुझसे कभी शादी नहीं करेगा, देख लेना तू। अरे पागल हो गई है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरा सिर्फ अच्छा दोस्त है। मैं आप सब जान चुकी हूँ, रहने दे मुझे पढ़ाने को। तू, मैंने बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं, सब कुछ पता चल चुका है मुझे। मैं तुम दोनों की असलियत अपने बेटे को बताऊंगी, देख लेना। मेरा बेटा तुम्हें कभी भी अपनाएगा नहीं, कभी तुमसे शादी नहीं करेगा। ओह अच्छा, ठीक है, जाओ बताओ असलियत। जाओ जाओ जाओ, आज ही चली जाओ, बताओ, बिल्कुल बता कर आओ अपने बेटे को। सिखा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। इनका बेटा मेरा अच्छा दोस्त भी है। मैंने तो उसके दिमाग में पहले से ये चीज भर दी थी कि उसकी माँ को कभी भी उसकी लव मैरिज स्वीकार नहीं होगी। इनके पास सबूत ही क्या है कि मैं और तुम साथ में हैं? है कोई सबूत? अरे अम्मा जी, कभी टच स्क्रीन वाला मोबाइल छुआ भी है कि वीडियो वीडियो निकाल सकती? कुछ तो सबूत बनाया होता, बस ऐसे ही चली आई लड़ने। सुन लिया बढ़िया, अब तो तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जा, जो कुछ भी तूने देखा है ना, जाकर सब बता दे अपने बेटे रोहन को। कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी तू मेरा। अब तो मैं रोहन से और जल्दी शादी करूंगी। तू मुझे रोक नहीं पाएगी। और नहीं तो क्या, सिखा, तुम्हें अब अपने प्लान में तेजी लानी होगी। जाकर रोहन से कह दो कि उसकी माँ इस शादी के लिए तैयार नहीं हो रही है, बेकार में बीच में टाल मटोल कर रही है। जल्द से जल्द उस रोहन से शादी करो, उसकी प्रॉपर्टी में आधा हक हिस्सा तुम्हारा हो जाएगा, उसकी सैलरी पर भी आधा हक तुम्हारा हो जाएगा। उनके सारे पैसों से तो हम दोनों आराम की जिंदगी जिएंगे, और ये बुढ़िया हमारा कुछ नहीं कर पाएगी। इसके पास हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, इसे बस बेकार समझो। ये कुत्तों की तरह भौंकती रहेगी और हम हाथी की तरह इसके सामने से निकल जाएंगे अपना काम करके। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, और वो बेवकूफ रोहन मेरे प्यार में पागल है, पागल। चलो चलते हैं यहाँ से, बोलने तो इस बुढ़िया को, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हे भगवान, अब मैं अपने बेटे को कैसे बचाऊं? वाकई में इन लोगों के खिलाफ मेरे पास कोई सबूत नहीं है। कैसे अपने बेटे को यकीन दिलाऊं कि ये सिखा अच्छी लड़की नहीं है? मेरा बेटा तो इसे बहुत पसंद करता है, इससे शादी भी करना चाहता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? हे माता रानी, आप तो जगत जननी हो माता, सबकी तो करती हो माता। मेरा बेटा बहुत सीधा है माता, वो लड़की बहुत तेज है। मैं क्या करूं माता? मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। अब आप ही मुझे रास्ता दिखाओ माँ, आप ही मुझे सही रास्ता दिखाओ माँ। मेरा घर, मेरा बेटा, सबकी जान बचा लो माँ। सब कुछ अब आपके हाथ में है माँ। मैं आपको कैसे समझाऊं माँ? वो लड़की बिल्कुल अच्छी नहीं है। आपने उसकी सच्चाई तो मुझे दिखा दी, पर मैं करूं क्या माँ? अब आप ही मुझे सही रास्ता दिखाओ। मैं क्या करूं माँ? अपने बेटे को कैसे बचाऊं मैं? अरे बेटी, तुमने बहुत ही पुण्य का काम किया। उस बेचारे बच्चे की माँ की जान बचाकर तुमने बहुत ही पुण्य का काम किया। उस बेचारे बच्चे के और कोई था भी नहीं, उसकी माँ ही थी। और इतना पैसा तो वो लोग कभी ना दे पाते कि कहीं हॉस्पिटल में जाकर अपने लिए खून दे ले पाते। तुमने उसकी माँ को खून देकर उसकी माँ की जान बचा दी बेटा। वाकई में तुम बहुत अच्छी हो, और इसके बदले में तुमने उससे कुछ लिया भी नहीं। पंडित जी, वो बेचारा छोटा सा बच्चा, वो क्या ही दे पाता मुझको? और उसकी माँ की जान बचाना उस बच्चे के लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि उसकी माँ ही थी जो आगे उसका लालन पालन करेगी। उस बच्चे की और कौन था ही? इसीलिए मेरे पास जितने पैसे थे मैंने लगाकर उसकी माँ की जान बचाई। हाँ, जो शरीर में रक्त बहता है उसके लिए पैसे लेना, ये तो बेहद गलत बात है। खून का क्या है, आज घटेगा कल फिर बन जाएगा। उसके लिए पैसे लूं मैं, वो भी उस छोटे से बच्चे से? तो माता रानी को मैं अपना मुंह कैसे दिखाऊंगी? बेटी, तुम्हारे विचार तो बहुत अच्छे हैं, पर काश भगवान ने तुम्हारे साथ भी अच्छा किया होता सब कुछ। मुझे अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं है पंडित जी। भगवान की कृपा से, माता रानी की दया से सब कुछ है मेरे पास जिंदगी में। हाँ, परिवार की कमी है, और शायद वो कमी कभी पूरी नहीं हो सकती, पर इसी तरह मैं लोगों की सहायता कर करके ना अपना मन हल्का कर लेती हूँ। अच्छा पंडित जी, चलती हूँ, कल शाम को भंडारे की तैयारी में आऊंगी। खुश रहो बेटे, खुश रहो। अरे बहन जी, आप कौन हो और रो क्यों रही हो भाई? मंदिर में क्या हुआ? कोई दिक्कत परेशानी है क्या? अरे माता रानी सब ठीक करेंगी, आप चिंता न करें। मैं अभी आपको प्रसाद दिए देता हूँ। हे माता रानी, जो मैं सोच रही हूँ, क्या आपने मुझे वही उपाय दिया है? माता रानी,
मैं समझ नहीं पा रही हूँ, पर मुझे लग रहा है कि आपने मुझे सही रास्ता दिखा दिया है। अरे क्या हुआ बहन जी, क्या बात हो गई? पंडित जी, अभी जो लड़की आपके सामने आई थी, जिस लड़की ने किसी अनाथ बच्चे की माँ को खून और पैसे देकर उसकी माँ का इलाज करवाया है, वो बच्ची कौन थी? कहाँ की रहने वाली है? कौन सा घर है उसका? अच्छा वो, अरे बहुत अच्छी लड़की है, बहुत ही भली मानुस है, लेकिन क्या ही कहा जाए, यहाँ मंदिर के साफ सफाई करते थे ना, वो एक पंडित थे, उन्हीं की बेटी है। पंडित जी को कैंसर हो गया और वो दुनिया से असमय ही चल बसे। माँ तो बेचारी की बचपन में ही मर गई थी, कोई नहीं रह गया, अब अकेली है, लेकिन विचारों की बहुत अच्छी बच्ची है। कभी कभी अफसोस होता है देखकर, माता रानी ने उसका जीवन कैसा कर दिया। न तो घर परिवार में कोई है, ना ही कोई संभालने वाला, ना ही कोई पूछने वाला, फिर भी लड़की है बहुत अच्छी, बहुत दयावान और बहुत अच्छी। जिस भी घर में जाएगी ना, रोशनी कर देगी, रोशनी। पंडित जी, फिर क्या उसके पिता बनकर आप मुझे उस लड़की का रिश्ता दे सकते हैं? मैं उसकी शादी अपने बेटे से करवाना चाहती हूँ। पंडित जी, क्या आप उसका पिता बनकर उसका कन्यादान करेंगे? अरे बहन जी, इसमें पूछने वाली क्या बात है, ये तो मेरे लिए बेहद खुशी की बात है। अरे भगवान, माता रानी की बड़ी कृपा, माता रानी ने दया कर ही दी। मैं हमेशा सोचा करता था कि मैं किसी तरह से उस बच्ची के काम आ सकूं। वाह माता रानी, आपने उसे मेरी ही बेटी बना दिया। बहन जी, मैं आपके इस काम के लिए हरदम आपके साथ खड़ा हूँ। मैं बेहद खुश हूँ, आपने मेरी बेटी को चुना अपने बेटे के लिए। आपका बेटा क्या करता है बहन जी, सब उसके बारे में बता दीजिए, फिर मैं शादी की तारीख वारीख देखूं। मैं बच्ची से भी बात कर लेता हूँ। पंडित जी, मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद आई और मैं जानती हूँ आपको भी मेरा बेटा बहुत पसंद आएगा। देखिएगा, माता रानी ने ये रिश्ता जोड़ा है ना, अब माता रानी ही इस रिश्ते को आगे लेकर जाएंगी। मैं बेहद खुश हूँ। मैं जल्दी ही अपने बेटे की तस्वीर और उसके बारे में सब कुछ आपको बता देती हूँ। आप भी शादी की तारीख वारीख देखिए, जल्द से जल्द मुझे वो लड़की अपने घर में बहू के रूप में चाहिए। ये सब क्या है माँ? मैंने अभी आपको कुछ समय पहले बताया था कि मैं शिखा को पसंद करता हूँ। आप भी इस रिश्ते के लिए अच्छी खासी तैयार थी, फिर अचानक से क्या हो गया माँ? आप दूसरी लड़की देखकर आ गई और उससे मेरी शादी करवाएंगी, वो भी किसी अनाथ से? अनाथ का भला करना अच्छी बात होती है माँ, पर उन्हें अपने सर पर नहीं बिठाया जा सकता। आपको पता है ना कि मैं शिखा को पसंद करता हूँ, फिर मैं किसी और से शादी क्यों करूंगा भला? आपको शिखा में क्या परेशानी है? मैं शादी करूंगा तो सिर्फ शिखा से ही, वरना मैं किसी से शादी नहीं करूंगा। हे माता रानी, मेरी सहायता करना, मेरे काम में मुझे सफलता देना। अब सब कुछ आपके ही हाथों में है। एक बात अच्छे से समझ ले, वो लड़की शिखा इस घर की बहू नहीं बन सकती और ना ही तेरी बीवी। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, और अगर तूने ऐसा कुछ करने की कोशिश की ना, तो तू मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। ठीक है, ले आ उस लड़की को इस घर में बहू बनाकर, पर उसकी डोली ना मेरी अर्थी पर से जाएगी, सोच लेना तू। ये क्या है माँ? आप टिपिकल इंडियन सीरियल की तरफ वाइब्स दे रही हो। आपको क्या लगता है आपके ऐसा कहने से मैं शिखा को छोड़ दूंगा? मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ। मेरा दोस्त ना विनीत, वो सही कह रहा था, तुम्हारी माँ कभी नहीं मानेंगी। आखिर आप वही कर रही हो। माँ, आपको शिखा से परेशानी क्या है? पहले तो आप खुशी खुशी राजी हो गई थी, फिर अचानक से आप उसके लिए खिलाफत में आ गई एकदम से। मुझे लगता है ना माँ, जब पहली बार आपने इस शादी के लिए हाँ की थी ना, तभी से आप दिखावा कर रही थी, और अब आपकी असलियत सबके सामने आ गई। माँ, आपको मैं अच्छे से समझा दूं, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ शिखा से, वरना किसी से नहीं करूंगा। और ये बेकार का मेलोड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ आपको अच्छे तरीके से। माँ, आप मुझे ब्लैकमेल मत करो। ठीक है बेटा, मत मान मेरी बात तू। मैं वाकई में मर जाऊंगी, तब जी लेना अपनी जिंदगी उस शिखा के साथ। हाँ, तेरे पिताजी मुझे इसी दिन के लिए तो यहाँ पर छोड़कर चले गए इस दुनिया से कि तू मेरी जान ले ले। अगर मुझे अपनी जान देना भी पड़ा ना तो मैं दूंगी, पर मैं तेरी शादी उस शिखा से नहीं होने दूंगी। मेरे रहते, मेरे जीते जिंदगी तो बिल्कुल भी नहीं। वो लड़की तेरे लायक नहीं है, एक नंबर की झूठी मक्कार और फरेबी लड़की है वो। मैं उसकी असलियत देख चुकी हूँ, इसलिए तुझे समझा रही हूँ, मान जा मेरी बात। और वो जो लड़की मैंने तेरे लिए देखी है ना, उसी से शादी कर ले। हाँ हाँ, वो शिखा को छोड़कर मैं कोई देहातन गवारन पुजारी की बेटी से शादी कर लूँ, अनाथ से। हाँ नहीं तो। माँ, आप मुझे बेकार की बातें में मत उलझाओ। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। मैं जिससे प्यार करता हूँ उसी से शादी करूंगा, बस। ठीक है, कर ले शादी। मैं ये घर छोड़कर ही चली जाती हूँ। तेरी बर्बादी में अपनी आंखों से तो देख नहीं पाऊंगी, तुझसे दूर रहूंगी ना, संतोष रहेगा मुझे। मैं चली ही जाती हूँ यहाँ से, 4 धाम की यात्रा करूंगी, दुआ करूंगी माता रानी से कि मुझे वहीं कहीं बुला ले अपने पास। मैं लौटकर इस घर में ही ना आऊँ, क्योंकि मैं तुझे इस तरह से बर्बाद होता हुआ नहीं देख पाऊंगी ना। ये आपने क्या जिद पकड़ रखी है माँ? क्यों बेकार में मुझे परेशान कर रही हैं, और खुद को भी? आप जानती है ना, मैं शिखा के अलावा किसी से शादी नहीं करूंगा। ठीक है, फिर चुन ले एक को, या तो आज से तेरी जिंदगी में शिखा रहेगी या तेरी माँ। 1 महीने बाद। प्रणाम माँ जी। अरे खुश रहो बेटा, खुश रहो। तेरी जगह ना मेरे पाँव में नहीं, मेरे दिल में है, दिल में।
देख बेटा, तेरे माँ बाप तो है नहीं, इसलिए जो वो सिखाते ना वो मैं तुझे सिखा रही हूँ। देख बेटा, जिंदगी में कुछ भी हो जाए ना, अपने परिवार को कभी बिखरने मत देखना। परिवार के सभी मोतियों को संजो कर समेट कर रखना, हमेशा हमेशा खुश रहना इस रिश्ते में और खुशहाल रखने की लोगों को कोशिश करना। ठीक है बेटा? जी माँ जी, जरूर, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। माँ, आपने जोर जबरदस्ती करके ये शादी तो करवा दी, पर मैं इस रिश्ते को कभी नहीं अपनाऊंगा। ये लड़की आपकी बहू तो बन जाएगी, पर मेरी पत्नी बनकर कभी इस घर में नहीं रह पाएगी। मेरी बीवी नहीं बन पाएगी ये। मैं तुझे समझा रही हूँ, तो इसके साथ सही से रहना सीख जा, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। इसे शादी करके ले आया है तो इस घर में, अब ये तेरी जिम्मेदारी है। ये मेरी कोई नहीं है, मैं इसे नहीं जानता। इससे शादी करना मेरी मजबूरी थी, आपने जबरदस्ती करवाई है। पर मैं इसके साथ खुश नहीं रहूंगा, कभी नहीं रहूंगा, क्योंकि मैं इससे कभी प्यार ही नहीं कर पाऊंगा। मैं तो शिखा को पसंद करता था ना माँ, आपकी जिद ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी माँ। मानती हूँ, आज तो नाराज है मुझसे, आज क्योंकि तूने श्रद्धा से शादी तो कर ली। माता रानी ने जो रास्ता दिखाया उससे कम से कम तेरी जिंदगी तो बच गई। मैं इसी बात से खुश हूँ। आज नहीं तो तू श्रद्धा को चाहने ही लगेगा। श्रद्धा बहुत अच्छी लड़की है, दूसरों का भला कर देती है, फिर तू तो उसका अपना है। आपके लिए कुछ खाने को लेकर आऊं क्या? मुझे भूख नहीं है। और एक काम करो, यहाँ मत सोना, वो उधर सोफा पड़ा हुआ है ना, या वहां नीचे चटाई डालकर वहां पर सो। ये बेड मेरा है, यहाँ मैं किसी का सोना बर्दाश्त नहीं करता। जाओ यहाँ से, और मुझे बार बार कुछ पूछकर इरिटेट मत करना, समझी तुम? इरिटेट का मतलब तो समझती हो, मतलब परेशान मत करना। जाओ जाकर अपना काम करो। हो तो अनपढ़ गवार ही ना, किसी पुजारी उजारी की बेटी। पर क्या ही कहूँ माँ को तो तुमसे शादी करवानी थी ना मेरी। क्या आप मतलब इस रिश्ते से खुश नहीं थे? आप मुझे पसंद नहीं करते थे? मुझे सोने दो, मुझे नींद आ रही है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। जल्दी जल्दी से चाय पानी खाना बना लेती हूँ। माँ जी की पूजा खत्म ही होने वाली होगी, जल्दी से उन्हें नाश्ता दे दूंगी। अरे बहू, तू बेटा अभी सुबह सुबह उठकर ही तू किचन में लग गई। अरे अभी तो तू नई नवेली दुल्हन है, कुछ दिन आराम कर लेती। तेरे आने से पहले भी तो घर में काम होते थे, क्या ये तू सुबह सुबह उठकर किचन में लग गई बेटा? अरे नहीं माँ, अब मैं हूँ घर में तो कम से कम मैं घर में कामों में हाथ तो बटा ही सकती हूँ। माँ, आपको कुछ स्पेशल खाने का मन है क्या? मैं कुछ और बना दूँ? वैसे तो मैं आलू के पराठे बनाने जा रही थी, लेकिन अगर आपको कुछ और खाने की इच्छा हो तो बताइए, मैं वो बना देती हूँ। आलू के पराठे खाए हुए बहुत समय हो गया। क्या है ना कि अब शरीर में इतनी ताकत नहीं है कि ये सब चीजें बना सकूं। अगर तू बनाएगी ना, मैं खुशी खुशी खाऊंगी। पर बेटा, ये तेरी पहली रसोई है, तो इसलिए सबसे पहले तुझे कुछ मीठा बनाना चाहिए। हाँ माँ, मैंने खीर बनाई है, मैं अभी आपको परोस देती हूँ, खाकर बताइएगा कैसी बनी है। नहीं नहीं बेटा, यहाँ नहीं, ऐसे नहीं। तू एक काम करना, अभी जब डाइनिंग टेबल पर ले चलना ना तो खाना परोस देना, ठीक है बेटा? अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। तू भी अपना कुछ ज्यादा झंझट मत पाल, हम माँ बेटे कितना खा लेंगे। बस ये आलू का पराठा वराठा जो बना रही है बना ले, बस ज्यादा कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। और हाँ, झाड़ू पोछा हल्का फुल्का कर लेना, बहुत ज्यादा किसी काम के पीछे परेशान होने की जरूरत नहीं है। आराम कर तू, अभी शादी में इतना थकावट हो गई होगी तुझे। माँ जी, आप बहुत अच्छी है। आप मुझे ना मेरी माँ जैसी लगती है। जितना ख्याल मेरी माँ मेरा रखती ना, उतना आप मेरा रखती है। माँ जी, तब क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? अरे हाँ हाँ बहू, पूछ, क्यों नहीं। मैं भी चाहती हूँ कि तू मेरी बेटी की तरह बनकर मेरे साथ रहे। हम दोनों के रिश्ते में कभी किसी चीज का कोई भी मतभेद ना हो, कोई भी भेदभाव ना हो। पूछना, तुझे क्या पूछना है, मैं हूँ तुझे बताने के लिए। माँ जी, रोहन जी क्या इस रिश्ते से खुश नहीं है? वो मुझे पसंद नहीं करते थे। क्या आपने ये शादी जोर जबरदस्ती से करवाई है? माँ जी, आपको क्या लगता है कि आपने अगर ऐसा किया है तो क्या ये सही है? बहू, मैं जानती हूँ तुम मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रही है। रोहन ने तेरे साथ कोई गलत बर्ताव किया है, मैं कुछ डांटूं उसे, कुछ कहूँ? बहू, मैं क्या करूँ, मैं तुझे कैसे समझाऊं बेटा? तेरे साथ शादी करवाना रोहन की बेहद जरूरी था। माता की कृपा ही नहीं, माता का इशारा भी था। रोहन की जिंदगी बचाने के लिए तेरा उसकी जिंदगी में आना बहुत जरूरी था बेटा। मैं तुझे सारी बात बताती हूँ। अब सुन लिया तूने, इसलिए रोहन का तेरे साथ शादी करना बेहद जरूरी था। तू मेरे लिए माता रानी का प्रसाद है बेटा। मैं तुझसे कुछ छिपाना नहीं चाहती, तुझे अपनी बेटी माना है, इसलिए तुझसे सारी सच्चाई बता दी। मैं सब समझ गई माँ, आप चिंता मत करो। अब वो शिखा कभी भी रोहन जी को परेशान नहीं कर पाएगी। मैं हूं ना उनके साथ, वो कुछ नहीं कर पाएगी माँ। बस बेटा, अब तू ही मेरा आखिरी सहारा है। वो लड़की शिखा, वो बहुत चालाक है। होगी चालाक माँ, पर माता रानी से ज्यादा चालाक नहीं है। माता रानी ने हमारी शादी करवा दी तो आगे की भी जिंदगी हमारी माता रानी ही देखेंगी। आप चिंता मत करो माँ, मैं अभी आपके लिए नाश्ता बना देती हूँ। छोड़ो ये सब बातें, चलो नाश्ता करते हैं।
उस बुढ़िया ने ना रोहन की शादी उस लड़की से कराकर मेरे सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। अब मैं क्या करूं बताओ मुझे, कैसे मैं रोहन को फंसाऊं? इतना अच्छा खासा इतना बढ़िया लड़का देखकर फंसाया था, अब मैं क्या करूं बताओ? वो बुढ़िया इतनी चालाक और दुष्ट निकलेगी मैंने सोचा नहीं था। जाने दो, अब मुझे समझ आ रहा है, अब घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा। वो बुढ़िया सिर्फ उसकी शादी ही तो करवा सकती है, ना तो उसे तुमसे मिलने से, ना ही तुम्हें पैसे देने से रोक सकती है। तुम ये सब काम अभी भी जारी रख सकती हो। मैं तुम्हें दूसरा प्लान बताता हूँ। हमें तो उससे रोहन से ना सिर्फ पैसे ही चाहिए, वो अभी हमें मिलते रहेंगे। सुना तुमने? बस इस प्लान का इस्तेमाल करो और उस रोहन से पैसे खींचते रहो। वो लड़की भले ही उसकी पत्नी बन जाए, पर वो उससे पैसे नहीं पा पाएगी। वो उस रोहन के पैसों पर ना सिर्फ तुम्हारा अधिकार रहेगा, सिर्फ तुम्हारा। देखो ना मैं बेहद खुश हूँ, तुमने मुझे जो रास्ता बताया है ना हमारे इस प्लान में, वो बेवकूफ रोहन जरूर फंसेगा। देखो ना मैं कितने हफ्तों से सैलून नहीं गई, पार्लर नहीं जा पाई। अब जब मेरे पास पैसे आएंगे ना, सबसे पहले मैं यहाँ सब विजिट करूंगी। रोहन कहाँ से आ रहा है तू? उस शिखा से मिलकर ना। और ये क्या है, अब के महीने तूने इतनी कम सैलरी क्यों दी है? बाकी की तनख्वाह तेरी कहाँ गई? हाँ, वो शिखा के ऊपर उड़ा रहा है ना तू पैसे, अभी भी तो उस शिखा के चक्कर में है। अरे अब तो तेरी बीवी आ गई है, अब तो संभल जा। अब की महीने की जितनी भी तनख्वाह थी मैंने दे तो दी थी आपको माँ, अब जितना मेरे पास बचा था उतना मैंने दे दी थी, और मेरे भी खर्चे हैं। मैं सारी तनख्वाह आपको नहीं दे सकता, जितनी तनख्वाह देनी थी उतनी दे दिया था। और जहां तक सवाल है बीवी उसके खर्चे का, तो वो आपके मन के आई हुई है, आप दो उसे खर्चे, मैंने आपको नहीं रोका है, मैं उसे कुछ नहीं देने वाला। रोहन बात सुन मेरी। हे माता रानी, ये सब क्या हो रहा है? एक बच्ची की मुझे लगता है मैंने जिंदगी बर्बाद कर दी इस रोहन से शादी करा के। इसकी जान बचाने के लिए मैंने इसकी शादी श्रद्धा से करवा तो दी, पर ये श्रद्धा को जब कुछ समझेगा ही नहीं, उसे मान ही नहीं देगा पत्नी का, तो ऐसे तो मैंने श्रद्धा की जिंदगी बर्बाद कर दी। मुझे उसकी शादी इससे करवानी ही नहीं चाहिए थी। इतनी भोली भाली सीधी साधी अनाथ बच्ची, ए भगवान मुझसे ये क्या हो गया? आज तो सुबह के 6 बज गए हैं, अभी तक उठे नहीं। इन्हें ऑफिस नहीं जाना क्या? लेट हो जाएगा इस तरह से तो। मैं इन्हें क्या कहकर बुलाऊं, ये तो मुझसे बात ही नहीं करते। अरे सुनते हैं जी? ओ जी सुनते हैं? हेलो। क्या हुआ जी? लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ? आप वरना अब तक तो आप ऑफिस चले जाते थे, क्या हुआ? तुम्हें क्या, जाकर अपना काम करो। तुम कौन सा क्या कर ही लोगी, गंवार देहातन कहीं की। तुम्हें क्या आता ही होगा, अनपढ़ हो बिल्कुल, तुम्हें क्या पता होगा। बड़ी आई हो, तबीयत ठीक नहीं है, बुखार से पूरा शरीर टूट रहा है मेरा, पर मैं बात ही किससे कर रहा हूँ, इसे क्या ही नॉलेज होगी। हाँ ठीक है, मैं गांव से हूँ, गांव की हूँ, अनपढ़ हूँ आपकी नजरों में, ठीक है कोई बात नहीं। मैं अभी डॉक्टर बुलाए देती हूँ, कम से कम डॉक्टर तो पढ़ा लिखा है ना, वो आपको दवाइयाँ दे देगा। नहीं नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है। इनकी तबीयत खराब हो गई है, सीजनल बुखार है, थोड़ा सा सीजन से जो हो जाता है। तो जो मैंने दवाइयाँ लिख कर दी हैं आपको, वही दवाइयाँ इन्हें खिलाइएगा, ठीक हो जाएंगे। और जैसे जैसे बताया है आपको प्रिकॉशंस सारे अपनाइएगा, ठीक हो जाएंगे। जी डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल सब जितना भी आपने प्रिकॉशंस बताए हैं मैं सब अपनाऊंगी, बस ये जल्दी से ठीक हो जाने चाहिए। आपकी फीस भी दे देती हूँ डॉक्टर साहब, चलिए। वैसे इंजेक्शन लगने के बाद से काफी आराम तो महसूस हो रहा है। गांव की ही सही, पर कितनी फराटेदार इंग्लिश बोल रही है ये। चलो, शिखा का फोन आया होगा, फोन देख लेता हूँ। जरूर शिखा ने मुझे फोन किया होगा, पर मेरा फोन कहाँ पर है? हेलो, हाय रोहन, कैसे हो तुम? शिखा, तबीयत ठीक नहीं है, बहुत कमजोरी महसूस हो रही है, इसीलिए न ऑफिस जा पाया, न तुमसे मिलने ही आ पाया। सोचा कम से कम फोन करके तुम्हें बता देता हूँ, तबीयत बहुत खराब है यार। ओह अच्छा अच्छा, ठीक है फिर आराम करो। ये लीजिए, इस गांव की गवारन के हाथ का बना हुआ गर्मा गर्म सूप, इसे पी लीजिए। आपको जो ये सर्दी जुकाम बुखार हुआ है ना, दवाइयों से तो ठीक होगा ही, मानती हूँ, पर अगर ये घर की दवाइयाँ आप खाते पीते रहते ना, तो आपको ये बाहर की अंग्रेजी दवाइयाँ खाने की जरूरत ही ना पड़ती। हाँ, गांव की हूँ इसीलिए आपको बता रही हूँ। हम गांव वाले ना अधिकतर बीमारियाँ खा पी कर ही ठीक कर लेते हैं। हमारी बीमारी भी खाना होती है और हमारा इलाज भी खाना ही होता है। लीजिए, ये गरम गरम सूप पी लीजिए, फिर मैं आपको दवाइयाँ दे देती हूँ। क्या है ना कि डॉक्टर का खास इंस्ट्रक्शन है, आपको खाली पेट दवाइयाँ भी नहीं दे सकती, इसलिए इसे खाना आपकी मजबूरी है। लीजिए। हाँ, तो मुझे भूख भी लगी है, और तुम्हारा इतना ज्यादा बोलना जरूरी है क्या? माँ कहाँ पर है? माँ नहीं आई अभी तक मुझसे मिलने।
माँ जी वो पास के मंदिर में गई हैं दर्शन करने। जब वो आपसे मिलने आई थी तो उस समय आपकी तबीयत बहुत खराब थी और आप अपने होश में नहीं थे, इसीलिए माँ जी पास के मंदिर में गई हैं दर्शन पूजा करने। आप सूप पी लीजिए, मैं आपको दवाइयाँ दे देती हूँ। मैं तो गांव की गवारन, पर पता नहीं कैसे दवाइयाँ वाइयाँ समझ ले रही है, समझ नहीं आता मुझे। रोहन, जैसे मुझे पता चला ना कि तुम्हारी तबीयत खराब है, मैं तुमसे मिलने आ गई। कैसे हो तुम? अब कैसा महसूस हो रहा है तुम्हें? नम 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 नम। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है शिखा, पर काश तुम यहाँ रह पाती। अरे काश की क्या बात है, बिल्कुल रह सकती हैं यहाँ। आपकी सेवा करें, भाई आपकी खास हैं ये, मैं इन्हें यहाँ से नहीं भगा रही। बिल्कुल रहिए, आपकी सेवा करें, देखभाल करें। वैसे भी आप मुझसे ज्यादा भरोसा इन पर करते हैं ना, अच्छी बात है। शिखा जी आप रुक जाइए यहाँ पर, आप इनकी सेवा करिए, देखभाल करिए। बीमार हैं ये बहुत ज्यादा, आपकी देखभाल से ठीक हो जाएंगे। देखभाल? और मैं कैसे कर सकती हूँ? और मैं यहाँ किस अधिकार से रहूँ? बीवी तुम हो इनकी, मैं क्या करने रहूंगी यहाँ पर? अरे तो मैं इनकी पत्नी हूँ, मैं आपको इजाजत दे रही हूँ ना। आप रुकिए यहाँ पर, इनकी देखभाल करिए। क्या है ना कि मेरे सर पर बहुत सारा काम हो गया है, आजकल इनको बुखार रहता है, कब क्या कर रहे हैं कुछ इनको पता नहीं चलता। कल तो नींद में इन्होंने उल्टी कर दी थी, पूरा बिस्तर खराब हो गया था। अब ये सब काम करने के लिए कोई इनका अपना होना चाहिए ना। मैं तो गांव की हूँ, गवारन हूँ, ये मुझसे ज्यादा भरोसा नहीं करते मुझ पर, आप पर करते हैं, आपको अपना मानते हैं ना। तो इनका ये सब देखने का काम भी तो आप ही का हुआ। अब आप यहाँ रुकिए, आप इनकी देखभाल करिए। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? माँ उसे यहाँ कैसे रुकने देंगी? जाओ शिखा, मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, जाओ, ये पागल हो गई है। माँ जी को मैं संभालूंगी, तुम इन्हें प्यार करती हो कि नहीं? रुको इनके साथ और इनकी देखभाल करो, समझी? रोहन मैं जा रही हूँ यहाँ से, मुझे चलना चाहिए यहाँ से। शिखा जाती कहाँ हो? रुको तो। क्या कर रही हो ये सब तुम? अपना काम क्यों नहीं करती? क्यों शिखा को परेशान कर रही हो? वैसे भी उस बेचारी की जिंदगी में कम दर्द नहीं है तुम्हारी वजह से। ओह बेचारी, उसकी जिंदगी की दर्द की वजह मैं हूँ, हाँ? और आपकी दर्द की दवा तो वो बन न सकी, मैं तो उसे यहाँ रोक रही थी। वो क्यों चली गई यहाँ से? क्यों रुककर आपकी सेवा नहीं कर सकती? अगर मेरी जगह वो आपकी पत्नी बनती तो क्या आप कभी जिंदगी में बीमार ना होते? फिर वो आपकी देखभाल ना करती? क्यों नहीं कर सकती वो आपकी देखभाल? ठीक है माना, मेरी वजह से आपकी आजादी छिन गई है ना, आप ठीक हो जाइए, मैं आपको तलाक दे देती हूँ, आप उससे शादी कर लीजिए। फिर बताइएगा मुझे, क्या कभी आप बीमार नहीं पड़ेंगे? फिर उसे आपकी देखभाल नहीं करनी होगी? आपकी उल्टियां साफ करने, आपके गंदे कपड़े धोने, ये सब काम उसे नहीं करने होंगे? कहना क्या चाहती हो? वो शहर की पढ़ी लिखी लड़की है। ओह अच्छा, मतलब जो शहर का पढ़ा लिखा रहता है वो अपने पति की सेवा नहीं करता, हाँ? ये कहने का मतलब है आपका? मेरे कहने का कुछ मतलब नहीं है, तुम भी चली जाओ यहाँ से, तुम्हें भी मेरी सेवा करने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ, मैं अकेले जी लूंगा, जैसे तुम ना होती तब पर भी मैं जीता ना, इसलिए जी लूंगा। जाओ यहाँ से, तुम्हें भी मेरी देखभाल करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, वही तो नहीं कर सकती, गांव की जो हूँ। आपकी शिखा जैसी शहर की होती तो कब का आपको छोड़कर चली जाती। वैसे एक बात कहूंगी, बच्चा भी अगर माँ के आंचल की छांव तले पलता है ना, तो वो भी धीरे धीरे करके अपने आसपास के लोगों को पहचानने लगता है कि कौन उसका अपना है, कौन उसका पराया। पर आप तो एक छोटे मासूम बच्चे से भी ज्यादा भोले निकले कि आपके सामने ही कोई आपको बेवकूफ बनाए, आप तब पर भी उस पर भरोसा करते हैं। मैं बीमार पड़ा हूँ और तुम मेरे सामने ये पहेलियां बुझा रही हो, मुझे बहकाने की कोशिश कर रही हो शिखा के खिलाफ। मैं शिखा से बहुत प्यार करता हूँ, समझी? तुम मेरी जिंदगी से चली जाओ तो शिखा को मैं अपनी जिंदगी में ले आऊं। तुम मेरी जिंदगी में शामिल हुई हो ना सिर्फ मेरी माँ की वजह से। तुम्हें अनाथ देखकर तुम पर एहसान किया है उन्होंने, इस घर में तुम्हें बहू बनाकर ले आई वो। अभी मैं दूध का दूध और पानी का पानी किए देती हूँ, रुकिए। ये क्या कर रही हो तुम? किससे फोन मिला रही हो? अरे आपकी दुलारी शिखा को। हेलो हेलो शिखा जी। हाँ कौन? मैं रोहन जी की वो गंवार बीवी बात कर रही हूँ। क्या है ना, बहुत दिक्कत की बात हो गई है। रोहन जी को ना ब्लड कैंसर हो गया है, बहुत सारे इलाज में पैसे खर्च होने वाले हैं। तो देखिए, मैं अपने घर से जितना मंगा सकती थी मैंने उतने पैसे मंगा लिए। 1 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं, 1 लाख रुपए दे दीजिए आप, इनका इलाज हो जाए, बहुत जरूरी है। वरना ये क्या रोहन को ब्लड कैंसर हो गया है? हे भगवान, मतलब अब वो बचेगा नहीं। 1 लाख रुपए मैं क्यों दूं भला? मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे? अरे ऐसे कैसे कह रही हैं आप? हर महीने की तनख्वाह तो देते हैं ना रोहन जी आपको, और आप ऐसा कह रही हैं?
हर महीने 25-25 हजार रुपए आपके अकाउंट में जाते हैं, मुझे नहीं पता क्या? अरे 4 महीने की तनख्वाह मिलाकर ही 1 लाख हो जाएंगे, दे दीजिए ना। देखिए इनकी जान बचाना बहुत जरूरी है। ये सब क्या बकवास कर रही हो तुम? रखो फोन। ओह अच्छा, तो रोहन मरने वाला है, मरने वाला है तो मर जाए। अगर रोहन मरता है आज तो आज के आज ही मर जाए, मैं 1 रुपया नहीं देने वाली। जो पैसे मेरे हैं वो मेरे हो चुके हैं, और नहीं तो क्या? क्या रोहन से मुझे बड़ा प्यार था, लगाव था? नहीं, मुझे बस उससे पैसे चाहिए था। प्यार तो मैं उसके दोस्त विनीत से करती हूँ। विनीत ने ही मुझे रोहन के पास भेजा था, समझी तुम? आइंदा से मुझे पैसे के लिए फोन मत करना। मैं 1 रुपया उस रोहन के ऊपर नहीं खर्चा करने वाली। बड़ी आई हो। हाँ नहीं तो रोहन की बीवी तुम हो ना, तुम बचाओ उसे, मैं कुछ नहीं कर सकती इसमें। टूट 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 टूट। ओहो हो, शिखा जी ने तो पैसे देने से मना कर दिया। शहर की पढ़ी लिखी लड़की, अगर वाकई में आपको ब्लड कैंसर हो गया होता तब तो मैं क्या ही करती। हे भगवान, शिखा जी ने तो पैसे ही देने से मना कर दिया। आपका इकलौता प्यार, आपका संसार, आपकी जान। चुप करो, चली जाओ यहाँ से। मुझे कुछ देर तक किसी से कोई बात नहीं करनी। चली जाओ यहाँ से। तुम भी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाओ। चली जाऊंगी, पर एक बात आपको समझाऊंगी। जिंदगी में अगर कोई सगा होता है ना, तो वो होते हैं अपने जन्म देने वाले माता पिता। वो हमारा कभी भी बुरा नहीं चाहते। अगर आपकी माँ आपको कुछ समझा रही थी तो एक बार ही आपको रुककर उनकी बात सुननी चाहिए थी। आपको देखना चाहिए था, समझना चाहिए था कि आपकी माँ ऐसा क्यों कह रही है। काश आपने अगर पहले ये चीज देखा होता तो आज मुझे इतना सब करने की जरूरत न पड़ती। और हाँ, एक बात और, मैं इस घर में थी क्योंकि माँ जी मुझे इस घर में लेकर आई थी, आपको शिखा के जाल से बचाने के लिए। मेरा काम अब पूरा हो चुका है। आप एक बार ठीक हो जाइए, फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। आपकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। फिर आप शिखा या जिसे भी आपका मन करे इस घर में ले आ सकते हैं। मैं आपके साथ नहीं रहूंगी। अरे वाह, मेरी बहू की सेवा ने तुझे जल्दी ही ठीक कर दिया। बुखार में वरना तो महीनों भर पड़ा रहता था। कितनी भी सेवा कर लो तेरी पर तो ठीक नहीं होता था, पर मेरी बहू ने तुझे देसी दवाइयाँ, अंग्रेजी दवाइयाँ, सब तरह की दवाइयाँ, खाना पानी अच्छा अच्छा दे देकर तुझे 2 हफ्ते में ही ठीक कर दिया। वाह बेटा, अब मुझे बहुत खुशी हो रही है, तू अब ठीक है। हाँ माँ, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वाकई में ये सब कुछ हुआ है आपकी बहू की वजह से। कहाँ जा रही हो श्रद्धा? अपना सामान पैक करने। मैंने आपसे कहा था ना, आप एक बार ठीक हो जाइए, फिर मैं आपको तलाक देकर आजाद कर दूंगी। मुझे आपको बांध कर रखने का कोई भी शौक नहीं है। मैं चाहती हूँ आप अपनी जिंदगी में खुश रहें। हमारा रिश्ता, हमारा साथ यहीं तक का था। आप ठीक हो गए, बहुत अच्छी बात है, पर मैं आपके साथ जोर जबरदस्ती करके नहीं रहूंगी। ये रिश्ता माँ जी ने जोड़ा था, पर ये जोर जबरदस्ती का रिश्ता, इसे आपको ढोने की, झेलने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर मैं कहूँ कि मुझे तुम पसंद हो और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे तलाक दो, ना ही तो मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ, तब क्या तुम रुकोगी इस घर में? एक बात कहना चाहता हूँ, इस गांव की लड़की से ना मुझे प्यार हो गया है। मैं अब तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। हाँ बहू, अपनी जिंदगी में पहली बार मेरा बेटा कोई अच्छा फैसला कर रहा है। प्लीज इस घर को छोड़कर मत जा। तू तो मेरे लिए माता रानी का आशीर्वाद है। माता रानी ने तुझे हमारे घर में भेजा है बेटा, प्लीज हमें छोड़कर मत जा। मैंने अपने पिछले टाइम में चाहे जितनी भी गलतियां की हो, पर अब अपनी जिंदगी में ना तुम्हारे प्रति ईमानदार रहूंगा। तुम ही हो मेरी जिंदगी, जो कुछ भी हो ना सब तुम ही हो। माफ कर दो मुझे, आइंदा से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। अब बताओ तुम, क्या इस बच्चे से भी गए गुजरे दिमाग वाले शहर वाले लड़के के साथ रहना पसंद करोगी तुम? ठीक है, मंजूर है मुझे भी। जी, आप सब में श्रद्धा जी कौन है? जी मैं हूँ श्रद्धा जी। कंग्रेचुलेशंस मैडम, आपका सिलेक्शन हो गया है। आप IAS अधिकारी बन गई हैं। क्या? मैंने इस दिन के लिए बहुत मेहनत की थी, कितनी बार परीक्षाएं दी थी। हे भगवान, आपकी बहुत बड़ी कृपा है माता रानी, आपने मेरे सारे सपने पूरे कर दिए। तुम पढ़ी लिखी भी हो, मुझे तो लगा था कि तुम गंवार। हाँ, गांव के लोग भी पढ़ते हैं, शायद आप ये बात भूल गए थे। मैंने मन लगाकर पढ़ाई की थी और आज भगवान ने मेरी सारी इच्छाएं पूरी कर दी। तो IAS मैडम, अब आप मुझे छोड़कर कभी मत जाइएगा, मैं आपके बगैर नहीं रह पाऊंगा। पर अब तो मुझे जाना ही होगा, मेरा काम जो ऐसा है। तेरा काम चाहे जैसा भी हो बहू, हम सब तेरा सहयोग करेंगे, हम दोनों माँ बेटे। अब तू हमारा परिवार है बेटा। और मैं भी अब हर काम में तुम्हारा साथ दूंगा, पति होने का पूरा फर्ज निभाऊंगा। आखिर IAS का पति जो हूँ मैं। हेलो दोस्तों, आप सबको दिल से हमारा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे।
आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों कैसा लगा आपको? अगर पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। और हमारे जिन भी दोस्तों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे हमारे इस तरह के वीडियोस आप तक हर दिन पहुंचते रहें। और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी हमें जरूर लिखिएगा दोस्तों। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का ना हमें बहुत इंतजार रहता है दिल से। तब तक के लिए चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे आपसे कल की वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।